अगर तेरा भरा बहुत हो जावे तो तू की करेगा? पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद भी उसको कुछ नहीं कहा। तिन्ने बंदे फड़े गए सी, एक पुलिस वाले ने भजाया उन्होंने। हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हम मुतफिक नहीं है। ये पुलिस रली हुई है इनके साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की जो स्टोरी है बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है। 2 दिन कबल तहसील चूनिया जिला कसूर के जंडवाला गांव में दोपहर के वक्त गांव के करीब डाकू नाका लगाकर मुसाफिरों से लूट मार कर रहे थे कि इलाहाबाद का रहायशी हिदायतुल्लाह मोटरसाइकिल पर सवार वहां से गुजरा, जिसको डाकुओं ने रोका और लूटने की कोशिश की। मजम्मत पर डाकुओं ने फायर मारा जो हिदायतुल्लाह के सीने पर लगा, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। मजीद उसके अहले खाना क्या कहते हैं इस बारे पहले ये सुन लें। मेरे साथ जो कत्ल हुआ है उसके लवाकिन मौजूद हैं। अजी बताइएगा ये कैसे घर से निकले और ये कैसे वाक़या पेश है? भाई जा रहे सी इथों, रस्ते 'ਚ डाकू आए ने। अच्छा, उन्होंने मोटरसाइकिल हाथ किया, ये नहीं रुके, उन्होंने शूट किया, फायर मार दिता ने। पैर मारता हाँ उस तो जी। बाद एक बंदा जिहड़ा अवाम ने फड़िया। हाँ जी, जख्मी होया एक बंदा, पिछे उन्हें रोला पाया इत्थे ते बंदे फिर पिंड वाले भज गए, उन्होंने पिछे गए ने। वाम ने फड़िया उन्होंने, नाल लीड फोर्स हैगी सी उन्होंने भी फड़िया। ठीक है, अपनी बहादरी नाल वो एक डेरे 'ਚ लै गए ने। डेरे 'ਚ उहदे नाल गलबात करते रहे ने। असीं इन्हां नूं कहा इन्हां नूं तुसीं इत्थे छड्ड के खुली फज़ा ते शूट करो। बंदे सी 2-3 बंदे सी, तिन्ने ही फड़े गए ने, लेकिन 2 हाज़र मौके ते जेड़े वो सानूं पता किहड़े हैगे ने। साडे कोल उन्हां दी वीडियो हैगी ने, तस्वीरां है ने। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਫੜੇਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਫੜੇਗਾ। ਵਾਮ ਉਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਠੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਡੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡ ਫੋਰਸ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਤਿਆਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 20 पर्चे हैगे ने। तो यकीन है जी, इनकी बात आपने सुनी। यहाँ पे ये जो कत्ल हुआ है रात मुलापुर गांव के करीब भी वारदातें हुई हैं। यही वो बंदे थे जो रात को भी लूट मार कर रहे थे। अभी तक यहाँ पे ये लूट मार के दौरान इन्होंने जनाब बंदा पकड़ा है। जमील खान साहब बताइएगा, पुलिस ने जो बंदा छोड़ा है इस पे क्या कहते हैं आप? हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया पुलिस का काम, उनका बनता ही नहीं था। वो अब बोल रहे हैं अभी वो 2 डाकू पकड़े हुए हैं, उनको पकड़ के फिर आवाम के सामने इंशाल्लाह इनको शूट करेंगे, झांसा दे के और चुप करके उनको ले गए साथ मुजरिम को, जो हमारे सामने उसने एक बाले जुर्म किया है। वो कितने डाकों में केटियों में मुलव्वस है। अवाम ने को लपड़ थप्पड़ मारे, पुलिस ने मारा भी नहीं उसको। ये मेरी आंखों देखे सामने ये कमरे में बिठा के उससे तफ्तीश कर रहे थे, तो वो बोल रहा था मैं जानता ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। फिर उन्होंने घर से कॉल मिलाई तो फौरी वो कहने लगा मैं बस चूनी थाने का। उसकी बहन ने बात की और नंबर निकाल के, सब कुछ पुलिस को मालूम है। तो यही रिक्वेस्ट है DPO साहब से कि हमें यहीं इन तीनों डाकुओं को शूट किया जाए, ये आर्डर DSP को किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हम मुतफिक नहीं है। एक छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जो बाकी के 2 डाकू हैं उन्होंने पुलिस ने खुद सपोर्ट दी है उन्हें। और DPO साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये जो जिन लोगों ने कत्ल किया है, ना हक कत्ल किया है, इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और इनके पर कार्रवाई की जाए। इंसाफ चाहिए हमें जी। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि ये जो खूनी खेल डाकू खेल रहे हैं इनको फौरी जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आए दिन ये जो जवान है, नौजवान होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनको लूटते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं और बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। इनके खिलाफ मामूल के मुताबिक मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई जो प्रोसीडिंग है वो नहीं होती और ये बासानी
पानी छूट जाते हैं। इस तरह कब तक होता रहेगा? डीपीओ कसूर से ये जो वाम है यहाँ पे वो सवाल कर रही है, कब तक ऐसा होता रहेगा? आईजी पंजाब से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि इन डाकुओं को पकड़कर कैफरे कुर्दार तक पहुंचाया जाए ताकि फिर जो है ना वो किसी नाहक को कत्ल ना किया जा सके। इसी दौरान डाकुओं को गांव के बहादुर लोगों ने घेर लिया। डाकुओं ने अपने आप को बचाने के लिए गांव वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। बहरहाल डाकुओं को गांव वालों ने पकड़ लिया, दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस सारे मामले में अफसोस की बात यह है कि चंद टकों के एवज इन डाकुओं ने कीमती जान ज़ाया कर दी, जिसकी कमी अब सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। पुलिस वालों ने अहले खाना पर तशद्दुद किया। ये वीडियो भी ज़रा मुलाजा करें। एक तो उनका भाई कत्ल हो गया, उसके बाद पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया है। डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले हिदायतुल्लाह के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे पुलिस के साथ इनका कोई मामला बना है। जी बताइएगा क्या किया है पुलिस ने? पुलिस ने, मैंने मुलजिम को पकड़ा है तो इसने ना पुलिस ने मुझे मारा है, मुक्के मारे। ये पुलिस रली हुई है इनके साथ, चोरों के साथ। अब हमने उनका पीछा किया, फिर हमको कट मार के ना तो फिर हम गिरने लगे थे। फिर हम ले गए वो मुझे। कितने डाकू लेके गए? ये एक लाते गए ने, दो उन्ने ये आपस च कंप्रोमाइज इन्हां दा हुंदा पिया जी। अच्छा ये रले ने, इन्हां पैसे ले लेने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਗੇ ਡੀਪੀਓ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देखिए नाज़रीन, ऐसे भी होता है। एक इसका सगा भाई कत्ल हो गया है, पुलिस ने भी छोटे भाई पे तशद्दुद किया है। वजह यह है कि जो डाकू पकड़ा गया है, ये इनकी कोशिश थी कि थाने तक ये ना पहुंच सके, यहाँ पे ही हमें इंसाफ मिल जाए। तो ये कोशिश कर रहे थे, उसके जो हाथापाई हुई है उसके बाद पुलिस वालों ने इन पे तशद्दुद किया है। पुलिस वालों की अभी निशानदेही तो नहीं हो सकी जो कौन है, लेकिन मैं डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो है वो इंक्वायरी करके पता चलाया जाए। जिस बंदे ने भी इस पे हाथ उठाया है उसको कैफरे कुर्दार तक पहुँचाना चाहिए। ये क्या तरीकाकार है? उनका भाई कत्ल हो गया, आप इन पे आके तशद्दुद कर रहे हैं। ये थी आज की स्टोरी, जिसमें आपने मुलाजा फरमाया किस तरह हिदायतुल्लाह को डाकुओं ने कत्ल किया और हिदायतुल्लाह के भाई पर पुलिस ने किस तरह तशद्दुद किया। अगली वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पावर न्यूज़ टीवी।